नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। कैंसर के इलाज में क्या बिना सर्जरी के कैंसर ठीक हो सकता है? मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हम मेजरली दवाइयों से डील करते हैं, तो इस पर मेरी कमेंट को बुरा या अच्छा कुछ भी ना समझें, बट एविडेंस बेस्ड एक कमेंट देना चाहूंगा। तो कैंसर का इलाज बिना सर्जरी के सिर्फ उन्हीं कैंसरों में संभव है जो कार्सिनोमा या सार्कोमा नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट हर प्रकार के कैंसर में सर्जरी की इंपॉर्टेंस रहती है। कैंसर में कौन से ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है? उसमें आते हैं लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा एंड कभी कभार, बहुत ही रेयरली, आपको कुछ और कैंसर भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कभी कभार खुद से ही रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और वो लेटर ऑन नहीं मिलते। पर स्टेज 4 के कैंसर्स में ज्यादातर सर्जरी का रोल बहुत ही कम मिलता है। सर्जरी का रोल कुछ ही स्टेज 4 के कैंसर्स में मिलता है, जैसे ओवेरियन कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा। कभी कभार आपको ये इवन बोन कैंसर्स के अंदर भी सर्जरी का रोल स्टेज 4 के कैंसर में भी मिल सकता है, अगर एक या दो जगह पर ही कैंसर और कैंसर की गांठें। कैंसर के इलाज में सर्जरी अवॉइड करना एक तरह का अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर पॉसिबल हो तो कैंसर के इलाज में सर्जरी हमेशा करवानी चाहिए, और जब फिजिबल हो सके तो सर्जरी करवानी चाहिए। तो क्या हर कैंसर को शुरुआती दौर में ही सर्जरी की जरूरत है? ऐसा नहीं। आज की डेट में हम कैंसर को, ऑलमोस्ट हर कैंसर को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक लोकलाइज्ड कार्सिनोमा, एक लोकली एडवांस्ड कार्सिनोमा और एक होता है एडवांस्ड कार्सिनोमा। जो लोकलाइज्ड कैंसर है उनके अंदर भी अब हमारी जो जद्दोजहद है वो इस बात को लेकर है कि हम जब सर्जरी करें तो उस टाइम उस जगह पर एक्चुअली में कैंसर के अंश कम से कम या ना, ताकि हमें एक सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि जीवन जीने की जो लंबाई है वो हम बढ़ा सकें। ऐसी बहुत सी अभी आज की डेट में ट्रायल्स हुई हैं जिसमें अर्ली कैंसर्स के अंदर भी, 2-2 सेंटीमीटर के कैंसर में भी, 3-3 सेंटीमीटर के कैंसर में भी शुरुआत में दवाई देकर उन कैंसर्स को 0 तक लेके जाया जाता है, जिसे कि पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पांस कहा जाता है। वो अचीव करने की कोशिश की जाती है, और एक बार जब वो अचीव हो जाता है तब फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंसर का सेल वहां पर बच गया है जो हमें इमेजिंग में, यानी कि हमारे एक्सरे, सिटी स्कैन या पेट सिटी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, वो हम पूरी तरह से वहां से निकाल दें और दवाई की हेल्प से ही हम कैंसर को पूरी तरह से मार दें, फिर उसके बाद सर्जरी करें। उससे बहुत बार देखा ये गया है कि कैंसर में होने वाली मृत्यु का जो समय है उसको और भी लंबा किया जा सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कैंसर में हर पेशेंट के लिए सर्जरी वाजिब नहीं है, बट कैंसर में जब जब सर्जरी वाजिब हो तब तब सर्जरी को अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरी बात शायद क्लियर मैंने अपने शब्दों में कही। जहां कैंसर के अंदर सर्जरी हो सकती हो वहां सर्जरी करवाएं, और उस सर्जरी की टाइमिंग को समझें कि सर्जरी कब करनी चाहिए, शुरुआत में करनी है, बीच में करनी है कि लास्ट में करनी है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर सर्जरी कंप्लीट ना हुई तो उसमें और सर्जरी ना होने में कोई फर्क नहीं रहता सर्वाइवल में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अगर लोकली एडवांस कैंसर है या अर्ली भी है तो उसमें एक बार अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से लेटेस्ट ट्रायल्स के हिसाब से ये जरूर समझें, लेटेस्ट एविडेंस के हिसाब से ये जरूर समझें कि आपको सर्जरी शुरू में करवानी है, बीच में करवानी है कि आखिरी में करवानी है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और इस पे डिस्कशन खुलकर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होना चाहिए। धन्यवाद।